जय श्री कृष्णा। गीता धाम गुरुकुल में फिर से आपका स्वागत। कक्षा 7 पाठ नंबर 5 मिठाई वाले, और जिसको पढ़ाया जा चुका है। मैं आपको किस प्रश्न के उत्तर बताने जा रहा हूँ, और कृपया ध्यान से सुनेंगे और अपने कॉपी में करेंगे, जो कि इस पाठ के अंदर लगभग वो मिल जाएंगे आपको। पहला प्रश्न दिया है, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था, और वह महीनों बाद क्यों आता था। क्या दिया हुआ है? पहला प्रश्न क्या है? मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था। इसका उत्तर है, क्योंकि मिठाई वाला इसलिए बेचता था अलग अलग चीज़ें कि जिसमें कि बच्चों में उसकी वस्तु के प्रति लगाव बना रहे। क्या बना रहे? लगाव बना रहे। क्योंकि एक ही प्रकार के, अगर वो एक ही प्रकार की वस्तु बेचता रहता तो उससे प्रति उन बच्चों का क्या खत्म हो जाता? लगाव खत्म हो जाता, यानी लगाव कम हो जाता, और बच्चे भी उसी चीज़ को खरीदने से कम रुचि लेते हैं। बच्चे उस चीज़ को खरीदने में रुचि नहीं लेते हैं। वह महीनों बाद इसलिए आता था क्योंकि उसे सामान बेचने और पैसे कमाने का कोई लालच नहीं था। क्या नहीं था? उसको कोई लालच नहीं था। वह तो दूसरों के बच्चों को, अपने बच्चों की झलक पाने के लिए, यानी झलक पाने के लिए वहाँ आया करता था, क्योंकि उनके बच्चे खो चुके थे, यानी उनके बच्चे नहीं थे। इसलिए दूसरों के बच्चों को देखकर अपने बच्चों की झलक पाने के लिए, या उनको सुख पाने के लिए, या सुख का अनुभव करने के लिए वो आया करता था। पहले क्वेश्चन का ये उत्तर है। दूसरा प्रश्न नंबर 2, मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे बड़े भी उसकी और खिंच जाते थे। मिठाई वाले में कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे बड़े भी उसकी ओर खिंच जाया करते थे। ये दूसरा प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है ये? दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न का क्यों खिंच जाया करते थे? मिठाई वाले अपनी चीज़ों को मधुर आवाज़, मीठी आवाज़ में गाकर सस्ते दामों में बेचता था। किस दामों में बेचता था? सस्ते दामों में, चीपेस्ट रेट में बेचता था। और वह नई नई वस्तुएं लाकर बच्चों के बीच आता था। हमेशा कभी मिठाई, कभी खिलौने, कभी मुरली, इस प्रकार से नई नई वस्तुएं लेकर के बच्चों के बीच में आता था। वह अत्यंत ही विनम्र और मृदुभाषी, मीठी भाषा में था, यानी उनकी मधुर भाषा थी। और पैसे नहीं होने पर भी बच्चों को चीज़ें दे देता था। अगर पैसा किसी के पास आधा पैसा, एक पैसा कम है तो भी, और नहीं भी होता तो किसी बच्चे पे वो दे देता था, जिसके कारण बच्चे भी नहीं, बड़े भी उसकी ओर आकर्षित हो जाते थे, यानी लगाव हो जाता था। क्या हो जाता था? लगाव। प्रश्न नंबर 2 का हो गया। अब नंबर 3, विजय बाबू एक ग्राहक थे, मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष में समर्थन में क्या तर्क पेश करते थे? क्या तर्क पेश करते थे? विजय बाबू और ग्राहक, विजय बाबू क्या था? एक ग्राहक था, मुरली वाला एक दुकानदार था, विक्रेता था, और दोनों के बीच में क्या पक्ष हुआ करते थे? इस प्रकार से वो देखो। मुरली वाला कहता है कि मुरली दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से, किताब में दिया हुआ है ना, 3-3 पैसे के हिसाब से दी हुई है, पर आपको 2-2 पैसे में दे दूंगा। क्योंकि दुकानदार वैसे भी कहते ही है, दुकानदार कि मैंने इतने में करी लेकिन मैं आपको सस्ते में दूंगा, या मैंने बेची तो इतने में लेकिन मैं आपको 1 पैसा कम कर रहा हूँ, 1 रुपया कम, कहते हैं ना अभी भी दुकानदार इस प्रकार से। ये बात सुनकर विजय बाबू ने तर्क दिया कि तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, कि व्यापारी या बिजनेस करने वाले लोगों की क्या होती है? झूठ बोलने की आदत होती है। देते होंगे सभी को 2-2 पैसों में, मैं भी एहसान का बोझ मेरे ऊपर ही लाद रहे हो। क्या कहता है? मैं देते होंगे, मैं, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर ही लाद रहे हो। क्या कह रहा है? एहसान का बोझ मेरे ऊपर ही लाद रहे हो। विजय बाबू ने
के तर्क को सुनकर मुरली वाला बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है? आपको क्या पता कि इनकी असली लागत क्या है? ये तो ग्राहकों का दस्तूर होता है। जो ग्राहक खरीदते हैं उनका क्या होता है? दस्तूर होता है। क्या होता है? दस्तूर होता है ग्राहकों का। वे दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों नहीं बेचे, चाहे उसको नुकसान खा करके भी क्यों नहीं बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। ग्राहक क्या समझता है? दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला कहाँ को विश्वास करेंगे? लेकिन सच पूछे तो बाबूजी, असली दाम दो ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मूली नहीं पा सकते हैं। बोला, असली दाम क्या है? 2 पैसे ही है। मैंने तो पूरी तरह 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव से पढ़िए। मुझे कितनी बनाई? 1000 बनाई, इसलिए मुझे इस भाव में पढ़िए। ये तर्क था इसका, मुरली वाला मिठाई वाला का तर्क था, और उनके तर्क में ये फर्क था। प्रश्न नंबर 3 खत्म हुआ। प्रश्न नंबर 4 का देखिए, खिलौने के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? खिलौने के आने पर बच्चों में क्या प्रतिक्रिया होती थी? प्रश्न नंबर 4 का उत्तर सुनिए। खिलौने वाले की मधुर और सुरीली आवाज़ सुनकर बच्चों में हलचल मच जाया करती थी। क्या मच जाया करती थी? हलचल। और वे अपने खेलों को छोड़कर घरों, गलियों और उद्यानों से उसके पास खींचे चले आते थे। खींचे चले आया करते, सब उसकी आवाज़ सुन करके वहाँ तक आया करते थे। इस हड़बड़ी में किसी की टोपी गिर जाती तो किसी के जूते उद्यान में ही छूट जाते। उद्यान मतलब बगीचे में ही किसी के छूट जाया करते थे। प्रश्न नंबर 4 खत्म हुआ। प्रश्न नंबर 5, रोहिणी को मुरली के शवर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया? मुरली के 5 नंबर देखिए, रोहिणी को मुरली वाले के शवर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया? उत्तर सुनिए। क्योंकि रोहिणी को मुरली वाले के शवर में खिलौने वाले का स्मरण इसलिए आया कि क्योंकि मुरली वाला ही खिलौने वाले की तरह ही मधुर और मादक आवाज़ में मूलियाँ बेच रहा था। मधुर और अच्छे आवाज़ में मूलियाँ बेच रहा था। क्या कर रहा था? अच्छे आवाज़ में मूलियाँ बेच रहा था। प्रश्न नंबर 6, किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था और उसने इस व्यवसाय को अपनाने का क्या कारण बताया? देखिए, किसकी बात सुन करके और मुरली वाला भावुक हो गया था और इस व्यवसाय को अपनाने का कारण बताया। नंबर 6 में ये किसकी बात? रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था और उसने इस व्यवसाय को अपनाने का कारण बताया कि अपने बच्चों को देखकर उसे अपने खोए बच्चों की एक झलक मिल जाए। इन बच्चों को देख करके और मुझे खोए बच्चों की एक झलक मिल जाए। क्या मिल जाए? एक झलक मिल जाए। क्या मिल जाए? मुझे एक झलक मिल जाए, और जिससे कि असीम यानी अर्थात सुख प्राप्ति हो, काफ़ी मुझे सुख प्राप्ति हो। प्रश्न नंबर 6 खत्म हुआ। प्रश्न नंबर 7, अब इस बार मैं ये पैसे नहीं लूँगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? इसलिए कहा कि मिठाई वाला रोहिणी की बात सुनकर भावुक हो उठा था। उसे अपनी बीते सुख में पारिवारिक जीवन की याद आ गई थी। उसे लगा था कि जिस भाव से ये दोनों बच्चे मिठाई मांग रहे हैं, उसी प्रकार से मेरे बच्चे भी मांगते थे। मेरे बच्चे भी क्या करते थे? मिठाई मांगते थे। क्या करते थे? मांगते थे। इस प्रकार से प्रेरित होकर उसने चुन्नू मुन्नू को मिठाई से भरी एक एक पूड़ियाँ दे दी और अपने बच्चों को याद कर उसका मन भर आया। क्या भर आया? मन भर आया। क्या भर आया उनका? अरे आया। जय श्री कृष्ण। नेक्स्ट मैं आपको फिर बढ़ाऊँगा।